रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले के भदैनी नामक नगर में 19 नवंबर 1835 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से उसे मनु कहा जाता था। मनु की मां का नाम भागीरथीबाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथीबाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान एवं धार्मिक महिला थी। मनु जब 4 वर्ष की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्रों की शिक्षा भी ली। मनु का विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु विधाता ने तो उन्हें किसी खास प्रयोजन से धरती पर भेजा था। पुत्र की खुशी वो ज्यादा दिन तक न मना सकी। दुर्भाग्यवश शिशु 3 माह का होते चल बसा। गंगाधर राव ये आघात सह न सके। लोगों के आग्रह पर उन्होंने एक पुत्र गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। गंगाधर की मृत्यु के पश्चात जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ये कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया और घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। घुड़सवारी करने में रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही निपुण थी। उनके पास बहुत से जाबाज घोड़े भी थे, जिनमें उनके पसंदीदा सारंगी, पवन और बादल भी शामिल है। जिसमें परंपराओं और इतिहास के अनुसार 1858 के समय किले से भागते समय बादल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में रानी महल, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रहती थी, वह एक म्यूजियम में बदल गया था, जिसमें 9 से 12वीं शताब्दी की पुरानी पुरातात्विक चीजों का समावेश किया गया है। जनवरी 1858 में अंग्रेज सेना झांसी की तरफ बढ़ी। अंग्रेजों की सेना को झांसी को चारों ओर से घेर लिया। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने भारी बमबारी शुरू कर दी। लक्ष्मीबाई ने मदद के लिए तात्या टोपे से अपील की और 20,000 सैनिकों के साथ तात्या टोपे अंग्रेजों से लड़े, लेकिन पराजित हो गए। तात्या टोपे से लड़ाई के दौरान अंग्रेज सेना झांसी की तरफ बढ़ रही थी और घेर रही थी। अंग्रेजों की टुकड़ियां अब किले में प्रवेश कर गई और मार्ग में आने वाले हर आदमी या औरत को मार दिया। 2 सप्ताह तक उनके बीच लड़ाई चलती रही और अंत में अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई किसी तरह अपने घोड़े बादल पर बैठकर अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर किले से बच निकली, लेकिन रास्ते में उसके प्रिय घोड़े बादल की मौत हो गई। उसने कालपी में शरण ली, जहां पर वो महान योद्धा तात्या टोपे से मिली। 22 मई को अंग्रेजों ने कालपी पर भी आक्रमण कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में फिर तात्या टोपे की सेना हार गई। एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को ग्वालियर की तरफ भागना पड़ा। उनकी जीवनी के अनुसार ऐसा दावा किया गया था कि दामोदर राव उनकी सेना में ही एक था और उसने ग्वालियर का युद्ध लड़ा था। ग्वालियर के युद्ध में वह अपने सभी सैनिकों के साथ वीरता से लड़ा था, जिसमें तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था, इसलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ा। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। सन 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च में शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली।
7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गजट जारी किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का आदेश दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अफसर एलिस द्वारा यह आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी, और अब झांसी विद्रोह का केंद्रीय बिंदु बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें केवल पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी सेना में अनेक महारथी भी थे, जैसे गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर, मुंदरह, काशीबाई, लाला भाव बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह आदि। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका कारण था कि जो बंदूकों की नई गोलियां थी उस पर सुअर और गौमांस की परत चढ़ी थी। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगी थी और इस कारण यह विद्रोह देश भर में फैल गया था। इस विद्रोह को दबाना ब्रिटिश सरकार के लिए ज्यादा जरूरी था, अतः उन्होंने झांसी को फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई के अधीन छोड़ने का निर्णय लिया। इस दौरान सितंबर-अक्टूबर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को अपने पड़ोसी देशों ओरछा और दतिया के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झांसी पर चढ़ाई कर दी थी। रानी के किले की प्राचीर पर जो तोपें थी उनमें कड़क बिजली, भवानी शंकर, घनगजन एवं नालदार तोपें प्रमुख थी। रानी के कुशल एवं विश्वसनीय तोपची थे गौस खां तथा खुदा बख्श। रानी ने किले की मजबूत किलाबंदी की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज भी चकित रह गया। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों ओर से आक्रमण किया। अंग्रेज 8 दिनों तक किले पर गोले बरसाते रहे, परंतु किला न जीत सके। रानी एवं उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने अनुभव किया कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं है, अतः उसने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को मिला लिया, जिसने किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुस गई और लूटपाट तथा हिंसा का पैशाचिक दृश्य उपस्थित कर दिया। घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल संहार करने लगी। झांसी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती भी की गई और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण भी दिया गया। साधारण जनता ने भी इस विद्रोह में सहयोग दिया। 1857 में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के मार्च माह में ब्रितानी सेना ने झांसी शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भागने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की।